हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूजिस जूनियर विंग। सो मैं आपका दोस्त एंड मेंटर सौमिन झा स्वागत करता हूँ आपका आज के जियोग्राफी चैनल में, मतलब वीडियो में, नॉट चैनल, है ना। आदत बिगड़ी हुई है, चलो अपने वाले की। सो जियोग्राफी हो रहा था हम लोग का एंड वी आर डूइंग द चैप्टर रिसोर्स, राइट, रिसोर्सेज, चैप्टर 1 ऑफ जियोग्राफी। चलिए बात करें चैप्टर के रिगार्डिंग कि चैप्टर में बेसिकली हम लोग पढ़ चुके थे कि व्हाट इज़ द रिसोर्स, ये ऑलरेडी हो चुका था आपका। और दूसरा जो हम लोग कर चुके थे वो था हमारा ह्यूमन रिसोर्स, दैट व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन रिसोर्स। और तीसरा जो हमारा ऑलरेडी टॉपिक हो चुका था कवर अप, वो था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज का। एक क्लासिफिकेशन के रिगार्डिंग वी कंप्लीटेड वन फ्लो चार्ट, वी जस्ट मेड अ फ्लो चार्ट एंड कवर्ड अप दिस फ्लो चार्ट ओनली, है ना। वी डिडंट गो फॉर होल कंप्लीट डिफिनीशन, ठीक। तो आज शुरुआत किस चीज़ से करेंगे, डिफिनीशन से करेंगे एक एक टॉपिक की, ठीक है। चलो देखो, नंबर 1 क्लासिफिकेशन। सो इस क्लासिफिकेशन टॉपिक के अंदर गाइस जो नंबर 1 था हमारा, सो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट था, राइट। सो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, जब हम ये बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर ए। नंबर 1 ए इज डेवलप्ड, क्या, डेवलप्ड, ठीक। अब ये डेवलप्ड वर्ड जो है ना, इसका मतलब क्या है कि क्लासिफिकेशन ऑल सच रिसोर्सेज, लिख लोगे, ऑल सच रिसोर्सेज विच आर already developed and we are using it, all such resources which are already developed and we are using it up to its maximum, ठीक। एग्जाम्पल देखो, मतलब क्या था कि वो सारे रिसोर्सेज जिसका जो ऑलरेडी पूरी तरीके से डेवलप हो चुके हैं और हम उनका इस्तेमाल उनकी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम लोग डेवलप्ड रिसोर्स। अब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपका। एग्जाम्पल हो गया बाबू पेट्रोल, पेट्रोलियम। पेट्रोल क्या है, एक फ्यूल है, क्या है, एक फ्यूल है। और इस फ्यूल का इस्तेमाल हम लोग पेट्रोल को जिस लेवल पे डेवलप कर सकते थे उस लेवल पे डेवलप कर चुके हैं। और इसका इस्तेमाल किस चीज़ में हम करते हैं, तो अपनी गाड़ी के अंदर, अपने व्हीकल के अंदर पेट्रोल डाल करके गाड़ी को चलाने में, है ना। अब उस पेट्रोल का और डेवलपमेंट नहीं हो सकता। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, हमारे शहर के एक बहुत अच्छे बच्चे के, मतलब चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं CB कुमार। नाम सुना हुआ है आपने, डू यू हर्ड अबाउट द नेम CB कुमार, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। सुधांशु कुमार, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। चलिए कोई बात नहीं, CB कुमार, ही इज अ डॉक्टर। व्हाट ही इज अ डॉक्टर। नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि CB कुमार द चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऑफ मुजफ्फरपुर, उनको जो बनना था ही become that. Whatever he just want to be in his life, he achieved it. Now from here he is now no longer going to be developed more. अगर कोई तुमसे ये पूछे, मेरे समझाने का ये मतलब है यहाँ पे कि अगर कोई तुमसे पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CB कुमार एंड यश ना, तो अगर कोई पूछ दे मुझसे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, यस बाहर आओ,
अब देखो डेवलप्ड क्या होता है, इधर 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 यहाँ यहाँ। अब देखो डेवलप्ड क्या होता है और अनडेवलप्ड क्या होता है। मैंने एग्जांपल दिया सीवी कुमार का। सो सीवी कुमार इज ऑलरेडी बिकम अ डॉक्टर, ही इज नॉट, समझ रहे हो। तो ही इज अनडेवलप्ड राइट नाउ, ही इज डेवलप्ड। जिनको जो बनना था वो बन चुके। इसके पास अभी पूरी क्या है, लाइफ पड़ी है, सामने एजुकेशन बैकग्राउंड पड़ा है और अपॉर्चुनिटीज का भंडार खड़ा है। इफ यू लव साइंस यू कैन बिकम अ साइंटिस्ट, इफ यू लव मैथ ही कैन बिकम एन इंजीनियर, इफ यू लव आर्ट्स ही कैन बिकम एन यूपीएससी क्रैक करके ही कैन बिकम एन आईएएस आईपीएस। तो अभी ये जो चाहे वो कर सकते हैं, बिकॉज ही इज नॉट डेवलप्ड, ही इज इन द एज ऑफ डेवलपिंग। यू आर डे बाय डे लर्निंग एंड यू आर डेवलपिंग। बट सीवी कुमार डेवलप्ड है, वो डॉक्टर बन चुके, मैं टीचर बन के अपने आप को डेवलप्ड कर चुका हूं। मेरा मतलब समझ गए। चलो जाओ बैठो कि भैया व्हाट इज डेवलप, हु आर डेवलप, दोज हु बिकम what they want to be, or other such resources which already developed and we are now using it up to its maximum utilization, that is called developed resource। clear है बात, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नंबर बी, नंबर बी इज द पोटेंशियल रिसोर्स। व्हाट, पोटेंशियल रिसोर्स। नाउ देखो इसके नाम में इसका मतलब है पोटेंशियल, लाइक व्हाट वी कैन से all such resources which are having the capacity or which are having the all such resources which are having the capacity or energy, capability, whatever you can use word, capability to perform the maximum for its best utilization, all such resources which are having the capacity or energy or capability to perform the maximum for its best utilization, but somehow but anyway not performing up to the mark। समझो मतलब लाइन क्या कह रहा है कि ऑल सच रिसोर्सेज विच आर हैविंग द कैपेसिटी, ऐसे रिसोर्स जिनके पास कैपेसिटी है किस चीज का, टू परफॉर्म द मैक्सिमम लिमिट में परफॉर्म करने का, बट फॉर इट्स बेस्ट यूटिलाइजेशन, लेकिन एनीवे किसी कारण से एनीवे नॉट परफॉर्मिंग अप टू द मार्क, उस लिमिट पे परफॉर्म नहीं कर रहा है या हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल ये हुआ कि सपोज करो देयर इज अ बॉय कॉल्ड राम जी, एक लड़का है राम जी नाम का, राम जी के नाम का एक लड़का है। अब राम जी क्या है, ही इज अ वेरी गुड स्टूडेंट, बट ड्यू टू पबजी, राम जी पड़ गए चक्कर में पबजी के, तो राम जी को ले डूबा कौन, तो पबजी। राम जी इज अ गुड स्टूडेंट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, बट ड्यू टू पबजी राम जी पड़ गए फेड़ा में एंड ही इज नॉट परफॉर्मिंग द वर्क, ही इज नॉट डूइंग स्टडी वेल। और चूंकि पढ़ाई में ढीला हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, हिज मार्क्स इज गोइंग डाउन। अब जब इसकी मम्मी जाएंगी, राम जी की मम्मी जाके मैम से पूछेंगी कि मैम जी वाई राम जी इज गेटिंग लो मार्क्स जी, तो मैम जी विल से कि मैडम जी राम जी इज अ गुड स्टूडेंट, बट ड्यू टू
PUBG he is not getting the score. So he is having the capacity to perform best, but he can't. उसमें काबिलियत है 100 में 100 लाने का, लेकिन नहीं ला पा रहा है। सिमिलरली हमारे पास ऐसे कुछ रिसोर्सेज हैं, एग्जाम्पल मैं देता हूं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हम डैम्स बना देंगे, हमारे पास इतनी नदियां हैं कि उन नदियों पे डैम्स बना बना के हम बिजली पैदा कर सकते हैं, और इतनी बिजली पैदा कर सकते हैं कि हम थर्मल पावर प्लांट यानी कोयला जला के जो बिजली पैदा होता है उसको बंद कर सकते हैं हमेशा के लिए, लेकिन हम इसका इस्तेमाल उतना अभी नहीं कर रहे हैं। मेरी बात को समझ गए आप कि कैसे ये हो तो सकता है, लेकिन सरकार ये कर नहीं रही है। बिल्कुल क्लियर होगी बात। राम जी ला तो सकता था, लेकिन वो पढ़ नहीं रहा है, इसलिए वो नुस्खा नहीं आ रहा है। बात समझ गए, लॉजिक समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट इसको उतार लिया पूरा कॉपी हो गया। डू इट फास्ट, डू इट फास्ट। Okay, so now we will go for the next topic. That will be number C, and number C will be stock. What? Stock था ना। चलो चलो number 3. So guys, number C is the stock. Now what is stock? All such resources which are present in nature, but we are not able to utilize it because either due to lack of skill or technology, देखो, all such resources which are present in nature but we are not able to utilize it. समझिए, all such resources which are present in nature, नेचर में उपलब्ध है, but we are not able to utilize it, हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते या नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? बिकॉज इधर ड्यू टू लैक ऑफ स्किल, या तो कमी स्किल की है। स्किल करने का मतलब है हुनर, स्किल का मतलब है हुनर। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो, इफ आई विल राइट नाउ कॉल यू, आप में से किसी को मैं बुलाऊंगा और बोलूंगा कि ये देखो, ये लाइट है, ये ट्यूब, ये एक लाइट है ऊपर लगा हुआ है, ये लाइट खराब हो गया है, इसको ठीक कर दो। क्या तुम कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू रिपेयर इट, यू डोंट नो हाउ टू रिपेयर इट। फॉर एग्जाम्पल, आई यूज मोबाइल, I use लैपटॉप, I use कंप्यूटर, I use बाइक, I use कार, लेकिन इसमें से कुछ भी मुझे रिपेयर करने नहीं आता। मैं मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, बाइक, कार सब चलाता हूँ, लेकिन मुझे इसमें से रिपेयर करने कुछ नहीं आता। समझ रहे हो ना मेरी बात? सो ये चीज़ें जब खराब हो जाएंगी तो इसको रिपेयर करने के लिए टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ, सो फॉर दैट आई एम नॉट एबल. So I will call myself in the sense of repairing as a stock for that particular repairing part. हाँ, अगर कोई मुझे कहे कि चलो प्लेन उड़ाना है, तुमको बाइक चलाने आता तो प्लेनो चलाने आता होगा, ऐसा है क्या? नहीं है, मुझे प्लेन चलाने नहीं आता। तो प्लेन एक रिसोर्स तो है,
बट वो मुझे नहीं आता, तो मेरे लिए वो क्या है? वेस्ट है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? मेरी बात समझ रहे हो? ट्रक, सामने एक ट्रक खड़ा है, वो एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। सामान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए, टू ट्रांसपोर्ट गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ट्रक इज अ वेरी गुड मीडियम, इट्स अ रिसोर्स, बट मुझे नहीं आता चलाने, सो फॉर मी इट्स वेस्ट। मेरे लिए वो बेकार है। बेकार है? नहीं है, है। तो हम क्या हो गया? स्टॉक हो गया, वो मेरे लिए स्टॉक हो गया। मेरी बात को समझ पा रहे हो? तो रिसोर्स है लेकिन आता नहीं है। सपोज करो कि घर में आलू, प्याज, तेल, मसाला सब है, तुमको भूख लगी है लेकिन खाना बनाना नहीं आता, तो वो सारा सामान रहने के बाद भी तुम भूखे रह जाओगे ना, तो वो तुम्हारे लिए क्या बन गया? स्टॉक। तो याद रखना, स्टॉक इज अ टाइप ऑफ रिसोर्स विच इज प्रेजेंट इन नेचर बट वी कांट यूटिलाइज इट। मैंने ये नहीं बोला कि नो वन कैन यूटिलाइज इट, मैंने ये बिल्कुल नहीं बोला कि नन कैन यूटिलाइज। नन कैन यूटिलाइज का मतलब कोई नहीं इस्तेमाल कर सकता, भैया ऐसा नहीं है। जिसके पास टेक्नोलॉजी और स्किल होगा वो उसका इस्तेमाल करेगा, मेरे पास नहीं है तो इसलिए मैं नहीं कर पा रहा। मेरी बात समझ गए आप? अगर मुझे बोलोगे कि सर साइंस का ये टॉपिक पढ़ा दीजिए, संस्कृत पढ़ा दीजिए, साइंस तो फिर भी थोड़ा मोड़ा चलेगा, संस्कृत पढ़ा दीजिए, तो हमको संस्कृत का 100 नहीं आता, तो संस्कृत के लिए मैं बन गया, सब मतलब संस्कृत मेरे लिए स्टॉक हो गया। और हिंदी संस्कृत वाले सर उसी को पढ़ा के कमा रहे हैं, तो उनके लिए वो यूटिलाइजेशन है। समझ रहे हो ना मेरी बात? मेरे लिए वो वेस्ट है लेकिन उनके लिए वो अर्निंग है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो भैया स्टॉक क्या समझ में आ गया? दैट एनी सच रिसोर्स विच इज नॉट, वी कांट यूज इट बिकॉज ड्यू टू लैक ऑफ दिस। नाउ example is separation technology to separate hydrogen and water. Technology to separate hydrogen and water from H2O। H2O को तोड़ के हाइड्रोजन और वाटर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन वाटर, सॉरी गलती हो गया, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना, H2O को ब्रेक करके हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को ब्रेक करना का जो टेक्नोलॉजी है ना, दैट वी डोंट नो। अगर ये टेक्नोलॉजी हम डेवलप कर ले तो आप जानते हो क्या होगा इससे? हमारे पास इतना समुद्र है, इतना समुद्र का पानी है, अरेबियन सी, इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल, इतनी नदियां हैं कि हम इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इतना ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर पाएंगे कि हम सारा पोल्यूशन को ख़त्म कर देंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? गाड़ी धुआं छोड़ेगा, इधर से गवर्नमेंट ऑक्सीजन छोड़ेगी, ऑक्सीजन कार्बन को ओवरकम कर लेगा और हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूशन फ्री हो रहेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? सो दिस कैन बी डन। हम हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर सकते हैं बिजली पैदा करने में, इलेक्ट्रिक पैदा करने में। तो हम ये दोनों हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान है नेचर का, हम इसकी बहुत बड़ा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें ये टेक्नोलॉजी आता ही नहीं कि पानी को कैसे तोड़ के इसको रिलीज़ किया जाए। सो दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली बिकम स्टॉक फॉर अस। अंडरस्टैंड? क्लियर हो गई बात? चलिए, जहाँ डाउट लगे बिना हिचके हुए पूछ लेना, अदरवाइज क्या होगा, आप प्रवचन का आनंद उठाएंगे, घर जाएंगे, मम्मी पूछेगी कि बाबू पढ़ाई किए हो, तुम कहोगे हाँ मम्मी मन लगा के किए हैं, तो क्या बोले हो सर कैसा पढ़ाए? तुम बोलोगे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बोल रहे थे, कुछ तो बोल रहे थे, बहुत बढ़िया बोल रहे थे, तो समझा तो नहीं, खाली समझे में नहीं आया, कुछ बोल रहे थे तो बड़ा बढ़िया लग रहा था, हम मुस्कुरा भी रहे थे, लेकिन बोले क्या उसे समझ में नहीं आया।
समझ रहे हो? नहीं समझा? ऐसा वाला पढ़ाई नहीं करना है, समझ रहे हो ना? पढ़ाई का मतलब समझ में भी आना चाहिए, ठीक है? चलिए, कि अगर कोई आपसे घर पे पूछ दे तो आप उनको पढ़ा सको, समझ रहे हो ना? हाँ, चलिए अब सेकंड क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। देखो, इसमें आएगा नंबर ए, रीन्यूएबल। नाउ एज यू कैन सी गाइज, द नेम ऑफ दिस here, this word in English we use in English we will read about syllable. What? Syllable. जैसे हिंदी में संधि विच्छेद होता है, similarly in English we have syllable, and in syllable we will talk about, it's a trisyllabic word, मतलब ये 3 अलग अलग शब्दों से मिलके बना है। री मतलब पुनः, न्यू मतलब नया, एंड एबल मतलब हो सकता है। मतलब रीन्यूएबल का अपने आप का मतलब क्या है कि ऑल सच रिसोर्सेस which we can renew, all such resources which we can renew after up to its maximum utilization. All such resources which we can renew after up to its maximum utilization. All such resources which we can renew after up to its maximum utilization, it's called renewable resource. क्लियर है? एग्जाम्पल में क्या दे दें? पेपर दे दे, पेपर दे दे। एग्जाम्पल में पेपर होगा? नहीं होगा। प्लास्टिक होगा, पेपर नहीं होगा। काहे नहीं होगा? प्लास्टिक भी हो सकता है लेकिन पेपर काहे नहीं होगा? तुमसे कूट और कागज कॉपी नहीं खरीद के ले जाता है कबाड़ी वाला, तो तुम जरा कभी सोचे हो कि तुमसे जो कबाड़ी वाला पेपर, कॉपी, किताब खरीद के ले जाता है, उसके बाद क्या करता होगा वो? फैक्ट्री फिर उसका क्या करता होगा? वापस बनाता है। बिल्कुल जी। जितनी भी आप किलो पर कॉपी खरीदते हो ना, कॉपी भी 2 क्वालिटी की होती है। एक होती है क्लासमेट, महावीर हो गया, क्लासमेट हो गया, उसके बाद और भी बहुत सारा ब्रांड है, डोम्स वगैरह की कॉपी, मतलब बहुत सारा जो अलग अलग कंपनी की कॉपीज़ है, वो है ए क्वालिटी की कॉपी। ए क्वालिटी मतलब जो फ्रेश अभी तैयार हुआ है पेड़ से सीधा, बैम्बो वगैरह को कट करके जो नया तैयार हुआ। और जो किलो वाली कॉपी आप खरीदते हो, सस्ती वाली, वो सस्ती वाली कॉपी इसी तरीके से रीयूज्ड पेपर का फिर से तैयार किया हुआ होता है। तो इट्स ऑल्सो अ रिसाइकलेबल थिंग। पेपर कैन ऑल्सो बी रिसाइकल। ग्लास, शीशा, यू कैन रीयूज इट। आफ्टर दैट यू कैन से प्लास्टिक इज यू कैन रीयूज इट। जो भी हमारे पास आयरन है, मेटल्स जो होते हैं हमारे पास, मेटल, हम लोग मेटल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रीन्यू कर सकते हैं। अब पूछो कैसे? मान लो एक लोहा है, लोहा क्या हुआ कि पुराना हो गया, आप क्या करोगे? उस लोहे को किसके पास लेके जाओगे? ब्लैक स्मिथ। किसके पास? ब्लैक स्मिथ। हु इज ब्लैक स्मिथ? लोहार। यू विल गो टू लोहार लाइक ब्लैक स्मिथ एंड यू विल से कि देखिए ये लोहे का टुकड़ा है, पुराना हो गया, आप इसको क्या करो? आप इसको स्मेल्ट करो। स्मेल्ट, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग ऑफ आयरन पीस इज कॉल्ड स्मेल्टिंग। SMELTING।
देखो SMELTING, स्मेल्टिंग क्या है? द प्रोसेस बाय विच आयरन इज मेल्टेड बाय द ब्लैक स्मिथ टू कंस्ट्रक्ट या टू डिजाइन फॉर अ न्यू शेप, इट्स कॉल्ड स्मेल्टिंग। लोहार लोहे को जो गर्म करता है आग में ताकि वो गर्म लाल हो जाए, फिर हथौड़े से मार मार के उसको नए शेप में बना देता है, कोई नया आकार दे देता है, इस प्रोसेस को स्मेल्टिंग कहते हैं। तो आप पुराना लोहा लेके जाएं, लोहार को बोले कि भैया लोहार इसको करो गरम, और जब लाल हो जाए तो नया सामान बना दो, वो बना देगा, हो गया रीयूज। आपने उसको रिसाइकल कर लिया। बात समझ रहे है ना? शर्ट, कपड़ा, क्लियर है बात समझ गए आप कि ओवरऑल तो ये हो गया प्रोसेस, इसको बोलेंगे हम लोग रिन्यूएबल। नाउ नंबर बी इज नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल, देखो इसका नाम ही है नॉन रिन्यूएबल, मतलब ऑल सच रिसोर्सेज which we can't renew once it utilized, या once it used just get exhaust forever. What is the meaning of this? All such resources, वो सारे रिसोर्स जिसका इस्तेमाल एक बार कर लिए खत्म हो गया। समझ रहे हो? एग्जाम्पल ठंडी का महीना अभी चला गया ना, तुरंत गया ना ठंडा का महीना। ठंडी के महीने में ठंड से बचने के लिए क्या जलाते हैं? आग। क्या उसमें आग क्या चीज में जलाते हैं? फायरवुड, यानी कि जलावन की लकड़ी से जलाते हैं, है ना? लकड़ी जलेगी तो क्या बचेगा? ऐश। और फिर क्या उस ऐश से फिर लकड़ी बनेगा क्या? कोयला। कोल जलाओ, कोयले को जला के गर्मी मिल गया, लाइट मिल गया, बचा क्या? ऊपर उड़ गया धुआं, स्मोक। ऊपर जो उड़ा वो है स्मोक, और नीचे जो बचा वो है ऐश। चाहे तुम धुएं को एक बर्तन में बंद कर लो, या इस ऐश को एक किसी कप में रख लो, क्या इन दोनों को मिलाने से कोयला आ जाएगा क्या? नहीं आएगा ना। पेट्रोल गाड़ी में, गाड़ी रोड पर हुर 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 दबंग दबंग, नहीं, गाड़ी आगे आगे, धुआं साइलेंसर से पीछे पीछे। तुम क्या करो कि साइलेंसर में पाइप लगा के धुएं, उस पाइप का धुआं को अपने गाड़ी के टंकी में घुसा दो, गाड़ी चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। तेल खत्म, गाड़ी बंद, धुआं उड़ गया। धुआं बोलेगा अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। और जहाँ गाड़ी रुकेगा वहाँ से धकेलते हुए घर आना पड़ेगा, है ना? अंकल जी देखेंगे कि बेटा जी क्या हुआ, आप बोलेंगे अंकल जी गाड़ी का तेल खत्म हो गया। ठीक, बहुत बढ़िया, खूब हीरोबाजी करता है, जाओ धकेल के घरे। तो ये नॉन रिन्यूएबल है, मतलब एक बार ख़त्म तो ख़त्म। मम्मी लेके आएंगी पिज़्ज़ा, उसके 4 स्लाइस हुए, 3 भाई बहन, 1 मम्मी, चारों आदमी मिलके एक एक स्लाइस खा गए ना। ख़त्म होने के बाद बचेगा क्या? फिर से आएगा क्या? प्लेट में से खींच के निकाल लोगे क्या? नहीं ना, ख़त्म हो गया, कहानी ख़त्म, मतलब नॉन रिन्यूएबल। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत नहीं, समझ गए? वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी के बाद अब क्या आएगा? ओनरशिप। क्या? चलो लिख लिए थे ना? चलो ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, चलिए बात करें कि ओनरशिप के बेसिस पे नंबर 1 दैट इज कॉल्ड प्राइवेट या इंडिविजुअल। देखो, ऑल सच रिसोर्सेज
resources which are owned by, controlled by, controlled by or managed by any private owner, individual personality or private body. All such resources which are owned by, controlled by, managed by any private owner, individual personality or private body called प्राइवेट या इंडिविजुअल रिसोर्स। क्या मतलब है इस बात का? देखो, कोई भी ऐसा रिसोर्स, बच्चों वो सारे रिसोर्स जो कि ओन्ड कर किए जाए। ओन्ड का मतलब क्या होता है बताओ जल्दी। ओन्ड का मतलब, ओन्ड का मतलब, हाँ बोलिए। हम लोग के पास है मतलब मालिकाना हक। ओन का मतलब होता है आप उसके मालिक हो। when you will say ना I owned this house, मैं जिस घर में गया था वो घर तुम्हारा अपना है? कंफ्यूज हो? अपना ही है ना, ठीक। तो आप क्या बोलोगी? I owned this house, मतलब मैं इस घर की मालकिन हूँ, मैं इस घर को ओन करती हूँ या ये घर मेरा है, ये वाला फीलिंग आएगा। बात मेरी समझ में आ रही है आपको? तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल, अगर किसी एक पर्टिकुलर आदमी का है, ठीक, कंट्रोल करता है, कोई कंट्रोल करता है किसी चीज़ को अकेले प्राइवेटली या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के द्वारा, मैनेज्ड बाय, किसी चीज़ को संचालित कर रहा है कोई प्राइवेटली संचालित करने का मतलब क्या है? ये कोचिंग, दिस इंस्टीट्यूशन, ये क्या सरकारी कोचिंग है? नहीं ना, प्राइवेट कोचिंग है। मैं इसको प्राइवेटली ओन करता हूँ, मैं इसको प्राइवेटली रन कर रहा हूँ, है ना? तो अरे रे रे रे, अब देखो तो इसका ओवरऑल क्या है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? आपने सबने रिलायंस का नाम सुना है? रिलायंस इंडस्ट्री कौन ऑन करता है? मुकेश अंबानी ऑन करते हैं, है ना? तो भैया रिलायंस की तरक्की किसकी तरक्की? मुकेश अंबानी की तरक्की। सो दिस इज व्हाट वी कॉल, दिस इज द प्राइवेट सिस्टम, प्राइवेट या इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बाकी जो बच गया आपका बी नंबर, सी नंबर, यानी कि पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, उसके बाद आपका कम्युनिटी, ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट डे, यानी कि जब आपका रूटीन होगा। टिल देन टेक केयर, गुड डे, बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में।